हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत आदित्य पांडे जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी। क्योंकि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई जिलों के दौरे पर है। जब बलरामपुर पहुंचे तब भी उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। 80 में से 80 लोकसभा सीटें कैसे फतेह करनी है इसका मंत्र भी दिया और मुद्दे भी बता दिए। और वही स्थिति सिद्धार्थनगर में भी देखने को मिल पा रही है। क्या मेगा प्लान है आप लोगों के पास 80 में से 80 लोकसभा सीट फतेह करने का? देश में विकास और सुरक्षा के साथ, लॉ एंड ऑर्डर के साथ पूजनीय आदित्य योगी नाथ जी एक ऐसी छवि वाले नेता हैं जो कि निस्वार्थ त्यागी हैं, जिनका अपना कोई व्यक्तिगत परिवार ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता उनका परिवार है। आप ये देखिए, जो कि सनातन के रक्षक हैं, सबसे कम उम्र के तो मुख्यमंत्री हैं ही, लेकिन भगवा रंग धारण किए हुए हैं, जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का प्रतीक है। अब तक उन पे किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगा। तो ये ऐसी साफ छवि वाले नेता की ये छवि उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में बसी हुई है। और उत्तर प्रदेश की जनता तो खुद चीख चीख के इनके सवालों का जवाब अपने वोट से देगी। यही विरोधी पूछते थे कि यूपी में का बा, आज यूपी की जनता जवाब दे रही है कि आज यूपी में विकास का बहार बा। मतलब 80 लोकसभा सीटों के लिए 80 लोकसभा सीटों के लिए यूपी में सिर्फ बाबा की जरूरत है। बाकी सांसदों का क्या? उन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने जिले में क्या कामकाज किया है, क्या उससे कोई मतलब नहीं? जी देखिए, जब मुखिया हमारा सशक्त और कट्टर रहता है तो उसके सांसद भी उसी तरह का ही कार्य करते हैं। आज आप देख लीजिए कि यहाँ पे माफियाओं की छवि कैसी है, सब मट्टी में मिला दिए गए। यहाँ पे इन्वेस्टरों, जितने भी इन्वेस्टमेंट की लाइन है आप देख लीजिए, जितनी तो उत्तर प्रदेश की जीडीपी नहीं थी उससे ज्यादा तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो चुका था। जितने भी भू माफिया, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स बनी, जो कि हजारों करोड़ लैंड हमारा इनसे मुक्त कराया गया। तो आज भी उत्तर प्रदेश विकास के रथ पे अग्रसर है और उसके विकास पुरुष हमारे योगी जी हैं और उनके नेतृत्व में इस बार भी उत्तर प्रदेश में जीत सुनिश्चित है। ठीक है रविंद्र सिंह जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। एक समय था समाजवादी पार्टी का शासन हुआ करता था और 2017 के बाद से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हालांकि नजर नहीं आई। विपक्ष की भूमिका बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी निभा भी रही है, कई मुद्दों को उठा रही है। आपने अरविंद जी को भी सुना। अरविंद जी का सीधे तौर पर कहना है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश कुछ और था, लेकिन बदलाव की बयार कुछ इस तरह से डबल इंजन सरकार की बही कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की जो रूपरेखा है, जो तासीर है, वो पूरी तरह से बदल गई। क्या आप सहमत? जिस राज्य का प्रतीक विध्वंस करने वाला बुलडोजर हो, उस राज्य से जो भी आप इच्छा कर सकता है वो हर व्यक्ति जान जाएगा। जिस राज्य के विकास को दर्शाने के लिए कलकत्ता के फोटो लगाना पड़ता हो, कलकत्ता के पुल की फोटो लगाना पड़ता हो, या स्वयं में गवाही करता है क्या हो रहा है। कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो गई हो कि पुलिस व्यवस्था को हटा के हर चौराहे पे एमराज खड़ा करना पड़ रहा हो। एनसीआरबी भी इसकी पुष्टि करती है। फिर अस्पतालों में नवजातों को कुत्ते नोच रहे हैं, प्रसूता की सड़क पर डिलीवरी हो जा रही है। राज्य में करीब करीब 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बकाया हो और गरीबी में अंतिम पायदान पर हो। जो सरकार अपने बजट को खर्च नहीं कर पाती हो, जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपने नागरिकों को पाकिस्तान भेज देने की धमकी देता हो, उस राज्य का क्या भला होगा ये तो ईश्वर जानता है। ये परिणाम इस राज्य का क्या ही भला होगा ईश्वर जानता है। लेकिन क्या एक सवाल सर, छोटे से कम शब्दों में अपना रिएक्शन दीजिएगा। बाकी मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं यहाँ पर रिएक्शन लूंगी। 2017 से पहले जो आपने तमाम मुद्दे गिनाए हैं कि इन चीजों में योगी सरकार विफल रही है, कोई भी सफलता हासिल नहीं, 2017 से पहले क्या इन मुद्दों में किसी भी तरह की कोई कमी या गिरावट नजर नहीं आई थी? सब ठीक ठाक था? इनसे बहुत ज्यादा अच्छा था। नीति आयोग भी कहती है कि उत्तर प्रदेश अंतिम पायदानों पे चलता है और एनसीआरबी भी कहती है उत्तर प्रदेश अंतिम पायदानों पे करता है। आरबीआई ने कहा है सबसे ज्यादा कर्जदार प्रदेश है। ठीक है, इससे पहले की रिपोर्ट आप देख लीजिए तो पता लग जाएगा कि आज क्या स्थिति है, पहले क्या स्थिति है। ठीक है अनिल शर्मा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहां है? क्या अमेठी, रायबरेली, बस इतना ही, या और भी कहीं कांग्रेस आने वाले समय में देखने को मिल पाएगी? ये तो जी, सबसे पहले चैनल पर बैठे हुए सभी पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम, खासकर आदरणीय अरविंद जैन जी को, जो हमारे आगरा में एसपी सिटी भी रहे और एसएसपी भी रहे, रिटायर्ड डीजीपी हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है कि कांग्रेस क्या अमेठी, रायबरेली तक सीमित रहेगी या किसी अन्य जनपद। तो ये केवल
जितना दिखावा मीडिया के द्वारा होता है या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ट्रोल किया जाता है कि अमेठी रायबरेली तक बीजेपी कांग्रेस सीमित है, कांग्रेस सर्वत्र है और कोई ऐसी जगह नहीं जहां कांग्रेस ना हो। ठीक है, रही बात जीत हार की, तो जीत हार का समय अगर ये बात कही जाए कि बीजेपी क्या केवल 2 सीटों पर ही रहने वाली पार्टी थी, आज पूरे देश में क्यों है, तो ये निश्चित है कि जो 2 पर है वो आज 200 पार भी हुआ और जो 200-400 पार था या कांग्रेस की 400 पार सीटें होती थी वो यूपी में 1 या 2 सीट पर रह गई। तो निश्चित है कि ये बदलाव हो गया। अब मैं बात पर आते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमने 56 लाख गरीबों को मकान दिए, चाचा भतीजों में जंग छिड़ी हुई है, सुरक्षा समृद्धि है, माफिया गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर पाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री साहब, आगरा के ही एक विधायक हैं जो सरकार में मंत्री हैं, योगेंद्र उपाध्याय जी, उन पर मामला चला और उस मामले को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दबा दिया गया। जमीनों का मामला था, जमीनों पर कब्जे का मामला। ये कहते हैं अपराध मुक्त हो गया। अपराध की अगर देखा जाए तो गोरखपुर में जहां के ये अपराध मुक्त नहीं हुआ सर, अपराधों में कमी आई है। कमी आई है, वही कमी गिना देता हूं। देवरिया में ब्राह्मणों के परिवारों की हत्या, कौशाम्बी में 13 हत्याकांड, औरैया में दोहरा हत्याकांड, अम्बेडकर नगर में दोहरा हत्याकांड, प्रयागराज में अपहरण कर व्यवसायी के बेटे की हत्या, सुल्तानपुर में तैनात डॉक्टर की नृशंस हत्या, सिंघाई थाना क्षेत्र लखीमपुर खीरी में नाबालिग छात्रा की नृशंस हत्या, और इस तरह के अगर गिनाए जाएं तो इनके भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को नहीं लगता कि अगर आप इस तरह के अपराधों का आंकड़ा यहाँ रख ही रहे हैं, आपको यहाँ रखने से बेहतर लोगों के बीच जाना चाहिए? और चूंकि आपने यहाँ पर ये भी कहा, एक सेकंड सर, आपने यहाँ पर ये भी कहा, मीडिया पर सवाल उठाया कि मीडिया सिर्फ 2 जिलों का ही यहाँ पर बता रहा है, अमेठी रायबरेली में कांग्रेस की रूपरेखा का है। आपने खुद भी यहाँ पर माना कि 2 जिलों तक ही आप लोग टिके हुए हैं और कहीं नहीं। मीडिया पर सवाल क्यों उठा दिया जाता है? अगर कांग्रेस, आज ये बता दीजिए राहुल गांधी कहाँ है या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के कहां है? पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। पूरे देश के अंदर कांग्रेसी कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहा है। अजय राय जी पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं दौरा? आज किस जिले में उनका दौरा है, ये बताइए। आज का जी हैं, तब तक इनके बड़े नेता इनको छोड़ के जा चुके रहते हैं। आदित्य जी लौट रही हूँ मैं आपके पास। आदित्य जी लौट रही हूँ। अगर मैं सुनाने पर आ जाऊं तो आपके हरियाणा के अनिल जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज किस जिले में दौरा कर रहे हैं? कांग्रेस में शामिल हुए आपके नेता। नहीं अनिल जी, ये सवाल नहीं है। अनिल जी, आज अजय राय कहाँ है, बस आप ये बता दीजिए। लोग देश से पलायन कर गए आपकी 10 साल की सरकार में, आप बताइए क्यों नहीं रोका गया उन्हें? सर आपको यही नहीं पता कि अजय राय आज कहाँ है? देखिए, अजय राय जी बराबर दौरे पर हैं। कहां दौरे पर है? वही तो सर आपसे पूछा जा रहा है। कांग्रेस को ये नहीं पता होता है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष आज किस दौरे पर है। अपने वोट बैंक को आप लोग कैसे मजबूत करेंगे? उसके बाद आप मीडिया पे ठीकरा फोड़ देते हैं कि मीडिया ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है। आप एक बात बताइए, मीडिया केवल ये दिखाना चाहती है कि कांग्रेस केवल 2 राज्यों तक, वो 2 संसदीय क्षेत्रों तक सीमित रह गई, क्या अन्य क्षेत्रों पर नजर नहीं आता? तो आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहां पर है सर, ये बताइए। आज उत्तर प्रदेश में कहां है? अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए आप कड़ी मशक्कत कर रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में। क्यों नहीं करेंगे भाई? वही संगठन का चुनाव, संगठन की व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किए हैं। आपको याद होगा ऋतु जी, हर बूथ 10 यूथ का नारे के साथ हम लोगों ने काम किया। संगठन सृजन अभियान चलाया, पूरे प्रदेश में चलाया। इसके अलावा यूपी जोड़ो यात्रा अजय राय जी ने चलाई। उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पूरे प्रदेश में शामिल रहे। हर जगह हमको जन समर्थन मिला, हमारे सहयोगी दलों ने हमारा साथ दिया। तो ये कहना गलत है कि कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस अगर नहीं होती तो आप बताइए कि आगरा की एक सीट पर हरवाने के लिए प्रशासन ने पूरा दमखम निभाया। आगरा की खीरागढ़ विधानसभा सीट पर जहां हमारा प्रत्याशी बड़ी प्रचंड बहुमत से जीत रहा था, 9 की 9 सीटों पर ये विधानसभाओं पर जो चुनाव हुए,
उन विधानसभा चुनाव जो कांग्रेस पूरे देश में राज करती थी, शासन था पूरे देश भर में कांग्रेस का, वो कांग्रेस आज अपनी सिर्फ 1 या 2 सीटें यहाँ पर गिना पा रही है, चाहे वो विधानसभा की हो या सांसदीय की हो। लौटूंगी मैं आपके पास अरविंद जैन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जैन जी, मैं आपसे सर समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आप पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हैं, और ऐसे में जिस तरह से योगी सरकार लगातार ये कह रही है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश कुछ और था, अब कुछ और है, क्या वाकई में अपराधों में कमी आई है? जो कानून व्यवस्था है जो पहले लचर थी, क्या अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है? जो माफियाज के खिलाफ एक्शन हुआ है योगी गवर्नमेंट में जी, और जो सांप्रदायिक सद्भाव बना हुआ है, तो सख्ती से बनाए रखा गया है। छोटी सी घटना होती है तो उसके लिए पुलिस को आदेश है कि सख्त कार्रवाई उस पर की जाए। इसका बहुत अच्छा संदेश गया है जी। और जो संगठित अपराध है जिसके लिए कि एसटीएफ का गठन हुआ, जो टेररिस्ट क्राइम्स हैं, नक्सलाइट क्राइम्स हैं, जिनके लिए एटीएस का गठन हुआ, आप उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में कहीं नहीं पाएंगे कि कोई संगठित अपराध हो रहे हैं। अपराध तो देखिए होंगे, करीब 24-25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, घटनाएं होंगी, पर घटनाओं में कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? घटनाएं दबाई तो नहीं जा रही हैं। घटनाओं में अगर कार्रवाई सख्ती से हो रही है, अभियुक्तों पे गैंगस्टर एक्ट लग रहा है, उनको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको एनएसए में बाउंड डाउन किया जा रहा है, माफियाओं के कब्जे में जो जमीनें थी, माफियाओं को सजा हो रही है कोर्ट के माध्यम से, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत, जो कि अभियान चला रखा है यूपी पुलिस ने। इसके बहुत अच्छे नतीजे आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी समाज में रहता हूँ रिटायरमेंट के बाद, अपराधों में भारी गिरावट प्रदेश में है, और जो माफियाज, गैंगस्टर्स और बड़े बड़े अपराधी थे, जिनका एक जमीनों पे कब्जा, अपहरण और तरह तरह के उद्योग चलते थे, वो आज की तारीख में ठप है। और इसका बहुत अच्छा संदेश पूरे प्रदेश में गया है, पूरे प्रदेश में नहीं, अन्य प्रदेशों में भी गया है, और लगातार दबाव अपराधियों के ऊपर बढ़ाया जा रहा है। एक बहुत अच्छा निर्णय ये भी लिया है प्रदेश सरकार ने कि जो भी जमीनें माफियाओं के कब्जे से मुक्त होंगी, उन पे प्रधानमंत्री आवास योजना का गरीब आवास बनाए जाएंगे। ये बहुत अच्छा इसका एक इलाहाबाद में, प्रयागराज में भी संदेश गया। जो अतीक की जमीन थी कब्जा की हुई, उस पे आवास बनाकर दिए गए। तो देखिए, ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, और वेलफेयर के लिए अगर काम होगा प्रदेश में तो स्वाभाविक है कि छवि अच्छी बनेगी। जी, मतलब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो तासीर है वो बदलती हुई नजर आई है। सुना रविंद्र सिंह और अनिल शर्मा जी आपने। शुरुआत रविंद्र जी मैं आपसे करना चाहूंगी, कुछ पॉइंट्स रखिए सर, क्योंकि 2000 वो तो पूर्व डीजीपी हैं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था उन्होंने संभाली है, वो जानते हैं धरातल की स्थिति क्या है। पहले के मुकाबले कहीं ना कहीं अपराध मुक्त नहीं हुए, लेकिन अपराधों में कमी तो आई है। और योगी सरकार तो आप लोगों पर लगातार ये आरोप लगाती है कि अपराधियों को संरक्षण देने में आप लोग कभी कम नहीं रहे, हमेशा आगे रहे हैं आप लोग। कानून व्यवस्था संभालना, कानून व्यवस्था का विश्लेषण करना अलग अलग बातें हैं। कानून व्यवस्था का विश्लेषण करने के लिए एक सरकार की संस्था बनी हुई है एनसीआरबी। किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, किसी मीडिया चैनल की आवश्यकता नहीं, वो खुद कर देती है, उस पर चाहे जो अपना कोई टिप्पणी कर दे। वह कहती है कि उत्तर प्रदेश भारत का पहला आपराधिक प्रदेश है, छेड़छाड़ के मामले में तीसरे नंबर पे है, रेप के पहले नंबर पे है, रेप के मामले में तीसरे नंबर पे है, दहेज हत्या के अपराध में 1 नंबर पे है, जहां 23% अपराध होते हैं। विकास के पैमाने के लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है, नीति आयोग बना हुआ है। नीति आयोग कहता है कि कुल विकास के पैमाने पे उत्तर प्रदेश अंतिम से तीसरे पायदान पे है, शिक्षा के पायदान पे 19वें नंबर पे है, स्वास्थ्य के पायदान पे अंतिम नंबर है, गरीबी में अंतिम नंबर पे है। तो इसमें ना तो जैन साहब कुछ टिप्पणी कर सकते हैं, ना हम टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट आई हुई है। अब आते हैं संगठित अपराध पे। 1 मिनट, संगठित अपराध पे। संगठित अपराधों की लिस्ट योगी सरकार ने जारी की थी 61 लोगों की। उस 61 लोगों में केवल 6 लोगों पे कार्रवाई हुई है, बाकी पे क्यों नहीं कार्रवाई कर पाई? क्यों यमराज को बुलाना पड़ रहा है? क्या ये पुलिस डर रही है संगठित अपराधियों से? तो इन जिन अपराधियों की सूची आप बता रहे हैं 61, ये योगी सरकार के तो पाले हुए नहीं है, समाजवादी पार्टी के शासन में भी यही हाल था। आप लोगों ने क्यों कार्रवाई नहीं की? किसने रोका उनको कार्रवाई करने से? नहीं तो समाजवादी पार्टी का जब शासन था तो समाजवादी पार्टी ने क्यों कार्रवाई नहीं की?
क्या आप कह कहाँ सकते हैं रोक कि रही जैन है? साहब ने पढ़ा था चल कि रहा पुलिस है, अधिकारी थे? आपने तो कार्रवाई करने से अतीक कौन रोक रहा अहमद है? को कार्रवाई और करें गायत्री ना, प्रजापति को तो आप अपने आपने मंचों से 61 खुद लोगों को से को हाथ कहा। मिलवाते थे। वो आपके गायत्री बड़े नेता प्रजापति थे, को आप मुख्तार उनको अंसारी के कुछ नहीं बेटे बताते अब्बास थे। अंसारी को सब भी पे संरक्षण बुलडोजर आप चल क्यों गया प्रदान कर रहे हैं सलमान? सब पे बुलडोजर चल गया है और आगे मुख्तार भी अंसारी चलेगा। के आप बेटे देखते को रहिए, संरक्षण आप प्रदान जिस कर रहे हैं अपराधियों को अब्बास आपने अंसारी को। पाला है, बलात्कारी जिस माफियों को आपने आपने पाला, भी सब पे अपराधियों को बुलडोजर पाला चल हुआ रहा है। है और गर्व से कहते हैं कि यूपी आपके में सरकार बुलडोजर के बाबा मंत्री है। को और ये पकड़ने क्रांति बैठे सिंह क्या बोलेंगे? इनके राहुल गांधी जी यहाँ से यात्रा निकालते हैं और यहाँ के जो जनता को दारूबाज बोल देते हैं, कहते हैं यहाँ के युवा तो शराब पीते थे, मंदिर जाने वाले लड़के तो लड़की छेड़ने जाते थे। ऐसे ऐसे लोगों का तो इनके राहुल गांधी चयन करते हैं, उनको वोट कहाँ से पड़ेगा? इस बार भी आप लोग खासगी पे ही आएंगे। इससे पहले भी दोनों युवा आए थे, दोनों साथ लड़ने आए थे, लेकिन क्या हो गया? वहाँ के सपा की सरकार टूट गई, पंजाब फेल हो गया। इस बार भी आप लोग जनता शराब पी रही है। ठीक है सर, देखिए तू में से कुछ नहीं होगा, अपराधों में कमी आई नहीं आई, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश कैसा था अब कैसा है, उसमें किस तरह का बदलाव है, आप तीनों की तू में वो निकल चुका है। खैर, आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करने के लिए, उसके लिए आप चारों का बहुत शुक्रिया। अब आने वाले समय में किस तरह की जो चीजें हैं वो देखने को मिलेगी, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव पर हर किसी की नजरें फिलहाल टिकी हुई है और सबसे जरूरी यहाँ पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश हो जाता है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें जो फतेह करने का यहाँ पर लक्ष्य है खुद बीजेपी की तरफ से रखा गया है। क्या उस पर नैया पार पाती है या नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। रुके होए सारे रस्तियां नू असी मंजिल बना दियांगे। मिले नहीं सी जो अज तक हक ओ हरेक नू देंगे, हक ओ हरेक नू देंगे। आम आदमी पार्टी सरकार ने फैसला किया है, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। समा है जो बदलाव दा, सेवा ते सन्मान दा, हर कर